हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 8 रुपए का ये शेयर है और बैंक ने पिछले क्वार्टर से मतलब जून में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाकर दिखाया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में तेजी देखने को नहीं मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साउथ इंडियन बैंक में चल क्या रहा है, 8 रुपए का शेयर क्या वाकई में खरीदारी के लायक है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपए का शेयर है साउथ इंडियन बैंक का और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर मुश्किल से 3% का ग्रोथ है। अब देखिए ग्राफ कहां से पहुंचा। एक महीने में भी इसका जो प्राइस रेंज है वो मुश्किल से 40 पैसे का है और यही वजह है कि ये ज्यादा मूव नहीं करता है। ये ज्यादा मूव नहीं करता है। 7 रुपए 80 पैसे के आसपास का लो है और 8 रुपए 25 पैसे के आसपास का हाई है। ज्यादा मूवमेंट इसने दिखाया ही नहीं है। थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाता है वापस टूट कर आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस टूट कर नीचे आता है। और यही वजह है कि लोग उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते इस कंपनी के शेयर्स के लिए। और यहां पर अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में साउथ इंडियन बैंक के शेयर में 15% की गिरावट है। ग्राफ लगातार नीचे टूट रहा है और एक साल का जो प्राइस रेंज है वो 3.5 रुपए का भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। आप देखिए लगातार टूट भी रहा था, ठीक है, लगातार टूट रहा था ये। इवन 3 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले 3 साल में साउथ इंडियन बैंक के शेयर में 30% की गिरावट है। टूट के बिखरा था कोविड के वक्त, 5 रुपए से भी नीचे गया था, तेजी आई थी, बेहतरीन थी, 13.5 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो साउथ इंडियन बैंक के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और हर वीडियो में मैंने एक ही चीज कही है, अवॉइड करो, मत खरीदो, क्योंकि 10 साल में भी इसमें 61% की गिरावट है। चलो कोई नहीं, रहती है गिरावट, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये शेयर मूव ही नहीं करता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 5 रुपए का लो है और 34 रुपए का हाई है यहां पर। मतलब 10 साल में जो इसका प्राइस रेंज रहा है वो 29 रुपए का भी नहीं है। 28.93 रुपीज का प्राइस रेंज है, जो कि देखा जाए तो भैया एक मुर्दा शेयर है ये। ज्यादा मोमेंटम यहां पर देखने को मिलता ही नहीं है। हाँ, जब टूटेगा डेफिनेटली थोड़ा बहुत मौका मिलेगा। अगर 8 रुपए के नीचे ये शेयर जाता है, 7 रुपए 8 6 रुपए के आसपास होता है, थोड़े बहुत खरीदारी के मौके बनेंगे। 9 10 रुपए बेचो और भाग जाओ यहां पर, लेकिन उतने रेंज के लिए भी आपको बहुत 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 लंबा इंतजार करना पड़ सकता है कभी कभी। साउथ इंडियन बैंक छोटी सी बैंक है, 1665 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अच्छा है, 83 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक पेनी स्टॉक के लिए इतना वॉल्यूम भी उतना अच्छा नहीं है। देखा जाए तो रिजल्ट्स की जहां तक अगर हम बात कर रहे हैं तो जून क्वार्टर में 115 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है और कंपनी के रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से इतने ही है। मतलब 1621 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था, 1635, और पिछले साल के जून क्वार्टर में भी 1633 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, पिछले क्वार्टर में मार्च में 272 करोड़ का मुनाफा था और जून में 115 करोड़, मतलब रेवेन्यू में, मतलब प्रॉफिट में 57% की गिरावट आई जरूर है। जबकि पिछले साल के जून क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़े जरूर, लेकिन फिर भी भैया वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, शेयर प्राइस में वो बढ़ता मुनाफा दिख नहीं रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन्होंने जो डिविडेंड था वो आखिरी बार 2019 में पे किया था। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम देखें तो 100% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, 100% लोग। लेकिन मैं अभी उतना अग्री नहीं कर रहा हूं उनके साथ, क्योंकि इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों से, जहां बाकी बैंकों के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है बढ़ने भी चाहिए, लेकिन 5 सालों से इनके रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि पिछले 2 सालों में तो कम हो गए हैं इनके रेवेन्यू। तो ये दिक्कत है। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो वो भी लगातार 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 टूट रहे हैं। लेकिन इस बार के पहले क्वार्टर में इसने 115 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते रहने चाहिए।
अगर ये कम होना शुरू हो गए तो भी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो लगातार टूट रहा था। 335 करोड़, 250 करोड़, 105 करोड़, 60 करोड़, 45 करोड़, और अब 2023 में ये बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो दिक्कत है। यहां पर अगर हम बात करें साउथ इंडियन बैंक की, तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, तो अट्रैक्टिव तो कहां से रहा। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी पैसा नहीं बना, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल ये टूट रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो 37 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 21 के मुकाबले ज्यादा है। मतलब 8 रुपए का शेयर भले ही प्राइस वाइज कम लग रहा हो, लेकिन महंगा है इस लेवल पर। खरीदारी के मौके नहीं है इस लेवल पर। 17% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मतलब ज्यादातर लोग यहां पर बाइंग की भी सलाह नहीं दे रहे हैं। होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर कोई नहीं है, म्यूचुअल फंड भी 0% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 16.12% की होल्डिंग है, 7.45 एफआईज और 76.43% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर इन्वेस्टेड है। 54.17% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रही है। देखो साउथ इंडियन बैंक ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करता हूं, लेकिन दिक्कत यहां पर यही है कि एक ऐसा शेयर, एक ऐसी कंपनी जिसके प्राइस रेंज ज्यादा मूव ही नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पर वक्त और पैसा दोनों ही उतना ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो 10 सालों में चेंज नहीं हुआ वो अभी से होगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है। और अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस रेंज 29 रुपए का भी नहीं रहा है। 5 रुपए का लो है, 33 रुपए का हाई है, जो कि देखा जाए तो 10 साल के होराइजन के लिए ये बहुत कम है। डेफिनेटली साउथ इंडियन बैंक में ये मौके जरूर बन सकते हैं आने वाले दौर में, कि अगर शेयर 7 रुपए के आसपास मिल रहा है, खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर ये 8.5 9 रुपए तक गया तो प्रॉफिट लेकर भागने वाले मौके भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए भी जो 1-1.5 रुपए का जो प्राइस रेंज है, ठीक है, उसके लिए भी आपको कम से कम हो सकता है कि 2 या 3 महीने का इंतजार करना पड़ जाए, उससे ज्यादा का भी करना पड़ सकता है। क्योंकि पिछले 1 महीने का ही अगर हम एग्जाम्पल ले, जहां बाजार इतने अच्छे मूड में था, जहां तेजी देखने को मिल रही थी, वहां यहां पर जो प्राइस रेंज है वो 40 पैसे का भी नहीं है। तो ये दिक्कत यहां पर जरूर है कि इतने अच्छे बुल रन वाले माहौल में भी अगर ये नहीं भागा है, तो जब हालत खराब होंगे तब ये भागेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन जरूर रहेगा यहां पर। बाकी मर्जी आपकी है, मैं इसको अवॉइड करूंगा अभी के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।